आपने क्लिप अभी दिखाया जिस तरह बॉल बाउंस हो रहा है तो उससे तो क्लियर एक चीज नजर आ रही है कि बोला गया कि यार ऐसी विकेट बनाओ। अब मैं बोल दूं तो क्या बोला गया है? ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस। इंग्लैंड में इतनी घास देखी थी मैंने और ये श्रीलंका के इधर भी देख रहे हैं। आईसीसी और बीसीसीआई मतलब उन्होंने फुल टाइम जोर लगाया हुआ है किसी भी तरह पाकिस्तान आगे ना आए। पिच को देखते हुए ये जो आपने अभी बात कही है वो मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी जैसा मिलेगा वैसा खेलना हो। तो आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है, आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पर माइक हैसन को, इसको देखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो इनको अडेप्ट करना पड़ेंगे कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रेटजीज बनती है कि पिचेस कैसे देनी है, इनके मैचेस कहां पे रखने हैं। के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है, हम इस गलत फहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने। अनिल भाई, वो वीडियो भी हम देख रहे हैं कि जो विकेट लग रही है, ऑब्वियसली ये वही वाला ग्राउंड है जिसमें पहले इंग्लैंड जो खेल चुका है, और विकेट जो है वो बड़ी पटाखा लग रही है। पटाखा से मेरा मुराद ये है कि बॉल आएगी और फिर वहां जाएगी। हम कराची में स्लैंग यूज करते हैं, चल रक्षक रहा। ये देखें आप, ओए होए 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 सबके लिए रोज तेरी खैर। आप देखें वो जो बॉल पटक पटक के बंदा चेक कर रहा है ना, कि क्या चेक कर रहा है, अंदर सोने जवाहरात हैं, हीरे हैं, क्या है? ये मेरे ख्याल में ये चेक हो रहा है कि जो हमें बोला गया उसी प्लान के तहत विकेट बनाई या नहीं बनाई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है गलत हो, पूरे प्लान के साथ ही विकेट बनी है। ये विकेट ऐसे बनाई गई है कि इसमें ब्रेक ही ना हो बॉल ज्यादा। अग्री, क्योंकि अगर बॉल ज्यादा ब्रेक हो गया इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे स्पिनर्स तो वैसे ही चीता है स्पिन आउट करने में, ठीक है ना। बैट्समैन, ये इंडियन टीम तो है नहीं, ठीक है, जिन्होंने मारना थी तो इंग्लैंड की टीम में फंस जाएंगे। तो जिस विकेट पे बॉल ब्रेक नहीं होगा तो उसमें तो इंग्लैंड के प्लेयर तो हीरो हैं। फिर हमारे प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे स्पिनर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर बॉल ब्रेक नहीं हुआ। जो आपने क्लिप अभी दिखाया जिस तरह बॉल बाउंस हो रहा है तो उससे तो क्लियर एक चीज नजर आ रही है कि बोला गया कि यार ऐसी विकेट बनाओ। अब मैं बोल दूं तो क्या बोला गया है? ऐसी विकेट बनाओ कि इंग्लैंड ने जीतना मैच। तो पाले किले में जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होना है, पिच की शक्ल नजर आई है। दो तरह से ये पिच बैटिंग के लिए पैराडाइज मानी जा रही है। तो पिच की जो कंडीशन नजर आ रही है वो, दूसरा आज पूरा दिन तड़क के धूप लगी है इसको। और पाकिस्तान इंग्लैंड का जब मैच होगा उस दिन भी बारिश की कोई खास पेश कोई नहीं है, 30% है, मतलब ना होने के बराबर वाली बारिश है। सो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच पूरा होगा 20-20 ओवर का। बारिश का कोई ऐसा वो डर नहीं है। पिच बैटिंग ट्रैक है, पाटा पिच है, और ये वही ग्राउंड है जहां पर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 प्लस रन चेज किए थे, और ये वही ग्राउंड है जहां पर श्रीलंका इंग्लैंड के खिलाफ 146 रन चेज नहीं कर पाया था और 50 प्लस मार्जिन से हारा था। तो गलती की गुंजाइश नहीं है। हम क्या खेल रहे हैं? बिल्कुल। दूसरा, आईसीसी इवेंट में मलिक, आपको पता है कि 2015 वर्ल्ड कप एडिलेड में हम खेल रहे थे क्वार्टर फाइनल। वहां पे पिच नहीं नजर आ रही थी, इतना घास था। मोहाली में 2011 में सेमीफाइनल खेल रहे थे, वहां पे घास मिला था। आईसीसी का इवेंट था, हम भी ऐसे लग रहे थे, लेकिन उस वक्त ये चीजें डिस्कस नहीं की जाती थी। उस वक्त गेम की तरफ ध्यान दिया जाता था, वटएवर जो भी रिजल्ट आता है। ट्विटर चले कि हर आदमी, आज तक हमने नहीं देखी यहाँ पे इतनी घास बनी। ओ भाई, वो घास थी क्या? वो नीचे से सॉफ्ट था, इतना टाइट नहीं है। खान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग है या बैटिंग स्ट्रांग है? बॉलिंग। तो जो चीज स्ट्रांग होती है वो बाद में की जाती है क्रिकेट में। अब इन्हें कौन बताएगा कि क्या जुम्मा 8 दिन किससे क्रिकेट खेल लें? जो आपका स्ट्रांग पॉइंट आप बाद में करें, चाहे सामने कोई भी टीम हो। यह है बेसिक चीज है। सकलैन ने जो बात बोली, अफसोस हुआ मुझे। जैसी भी पिच है दोनों के लिए ना। अब ये भी ना आप बोल देंगे टॉस भी आईसीसी ने हरवाता या आईसीसी जितवाता। इस पिच को देखते हुए ये जो आपने अभी बात कही है वो मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, अब उसकी शाबाश देनी चाहिए रसल आर्नल्ड को, जो उसने पिच रिपोर्ट बताई है कि जी थ्रू द लाइंस भी चलेंगे, हाई स्कोर होगा, पास फॉर 155 है। ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं उसने जो पिच रिपोर्ट दी है। और बाकी हमने जो स्पिनर से जो पिछली सीरीज जीती है
आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है, वो आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खास तौर पे माइक हेसन को इसको देखना पड़ेगा, बहुत जल्दी जो है इनको अडेप्ट करना पड़ेंगे कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं कि पिचेस कैसे देनी है, इनके मैचेस कहाँ पे रखने हैं। और ये जो पिच है, पार स्कोर 155 बताया जा रहा है, इतना घास इसके ऊपर है, हम स्पिन डोमिनेंट खेल के जा रहे हैं, तो आई थिंक इनको देखना पड़ेगा। तो वैसे भी में जो आपने बात की, श्रीलंका में आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? टर्न एक्सपेक्ट करें स्पिन का। हाँ। इस पिच के ऊपर अब आपके लिए वो जो टेम्पलेट आपने सेट किया है, जिसकी एक कॉन्फिडेंस लेके आप जा रहे हैं, वो आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सीमर नहीं खिलाते तो कंडीशनल एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे, और अगर आप स्पिन खिलाते हैं तो आपकी एक कमी नजर आएगी, क्योंकि कंडीशन ये डिमांड कर रही है कि 3 सीमर खेलें इस पिच के ऊपर। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 155 अगर पार स्कोर वो बता रहा है और घास इसके ऊपर है, उसने नॉक करके भी बताया कि इट्स फर्म, तो बॉल कैरी भी करेगा। स्विंग सीम की भी बात हो रही है। साढ़े एक मैनेजर सी 2003 में अक्टूबर पे गए तो एक मैनेजर था, तो उसका पसंदीदा को एक प्लेयर खेल रहा था, तो उसने पहला गेंद खेला वकी दे विच, दूजा गेंद खेलिया थाई दे विच, तीजा गेंद खेलिया तो बोल्ड हो गया, तो वापस आ रहे थे तो कहते यार कम ऑन यार, तू एडा चंगा खेलना से आउट हो गया। 1 साल गलत कह रहे हैं, वो 7-8 साल से ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं, तुक्के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है, हम इस गलत फहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। जब आईसीसी में सामना होता है, BC-D सारी टीम्स आती हैं, वो ए कैसे आ सकती हैं, उसकी सोल्यूशन बताएं। उसकी सोल्यूशन ये कि आपकी क्रिकेट अच्छी हो ना, वो आपको बेसिकली कड़वी बात है, लेकिन बात यह कि जब वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे आपकी क्रिकेट की, तब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ भेजेंगे। उनको जब बी और सी टीमों में बराबरी मिल रही है, व्हाई वुड दे सेंड देयर मेन प्लेयर्स? आपको अपनी क्रिकेट की इज्जत बढ़ानी होगी। खैर सुना है कि काफ़ी ज़्यादा घास भरी हुई थी, मैंने पिच रिपोर्ट तो नहीं देखी थी, लेकिन बयान आ रहे हैं बड़े। वसीम अकरम कह रहा है कि इंग्लैंड में इतनी घास देखी थी मैंने, और ये श्रीलंका के इधर भी देख रहे हैं। आईसीसी और बीसीसीआई मतलब उन्होंने फुल टाइम जोर लगाया हुआ है किसी भी तरह पाकिस्तान आगे ना आए। बड़ी अच्छी बैटिंग विकेट है, तो बाबर आजम बता रहे हैं जाहिर है साहबजादा फरहान को, तो साहबजादा फरहान को यकीन तो करना पड़ेगा, और फिर कॉन्फिडेंस आई है। ऑल्दो कि हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इंग्लैंड के खिलाफ, 31 में से हम 21 मैच हारे में, लास्ट 15 में 10 मैच हारे में, लेकिन हर मैच नया मैच होता है। T20 वर्ल्ड कप में भी कभी नहीं जीते, तो हिस्ट्री बदलनी चाहिए पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान को आगे जाना है। स्टैट्स तो हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन पकड़ा जा सकता है, और अब सारी दुनिया के सामने वो स्पिनर पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया बासित भाई। देखिए बिल्कुल विकेट तो ऐसा नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस पे हो सकता है मैं गलत हूँ, जो जितना हमने देखा है जो बाउंस नजर आ रहा है, तो ये तो इंग्लैंड को सपोर्ट करेगा, आर्चर संभाला किधर जाएगा। ठीक है, साथ साथ ये कि अब आपको भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर आप नसीम शाह को ला रहे हैं नहीं ला रहे। शाहीन शाह का सुनने में आ रहा है, बट मैं समझता हूँ कि नसीम शाह को किसी न किसी की जगह फिट करना चाहिए। अब आप फहीम की जगह लेके आते हैं या एक स्पिनर कम करते हैं, क्या करते हैं, बट ये जरूर आपको सोचना पड़ेगा जिस किस्म का ये विकेट है। तो ये और अगर ऐसा विकेट है तो आपके लिए मुश्किलात तो होंगी। आप पहले आपके स्पिनर पे ट्रायल हो रहे थे, फास्ट बॉलर पे हो जाएंगे। पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग भी हुई है और पिच बड़ी चमक दमक के साथ है, पाटा पिच लग रही है, मौसम भी खुशगवार है। सो अच्छी बात है कि पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच होगा और पूरा होगा। अब तक की जो पेश गोई है मौसम की, उसके हवाले से हम बात करें। बाकी साबजा फरहान की बॉडी लैंग्वेज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी शांत, बड़ी जबरदस्त रही। उनसे ये पूछा गया कि आपकी बैटिंग हमारी कोलैप्स होती है जब कोई अच्छी टीम आती है, तो साबजा फरहान ने कहा हाँ ये एक प्रॉब्लम है कि हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई है जब हम एक मैच बड़ी टीम से खेले, लाइक इंडिया वाला खेले तो हम कोलैप्स कर गए थे। बट इस बार हम कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ के बेहतर अंदाज के साथ खेलें, और इस चीज़ का भी उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हम इंग्लैंड को कभी वर्ल्ड कप पे नहीं हराया, बट इस बार हम चेंज करने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री की। टफ टीम है बट हम भी इस बार टफ आएंगे। तो 100% श्योर हूं मैं कि जो हमने पिछले मैच में कंडीशन देखी वो कंडीशन कल के मैच में नहीं होंगी। इट विल बी अ बेल्टर, इट विल बी अ गुड, देयर विल बी अ गुड बाउंस फॉर द पेसर्स। तो ये जो कंडीशन इससे पहले भी थी वो बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पे बॉल बल्ले पे आ रहा था, हिट थ्रू द लाइन शॉट लग रहे थे, पेसर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन थी अगर वो अच्छी जगह पे बॉल करता है। स्पिन वहाँ पे कम थी, लेकिन सिर्फ एक मैच हुआ है लास्ट वाला जिसमें श्रीलंका बुरी तरह हारे हैं, वो वाला मैच। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ वेरी गुड ट्रैक। तो मुझे लगता है कल भी आपको वैसा ही ट्रैक मिलेगा, एक अच्छा बैटिंग ट्रैक मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा कल रिकॉर्ड गट फीलिंग है कि मुझे भी ऐसा लगता है पाकिस्तान अपनी टीम अच्छी खिलाए इंशाल्लाह ताला, और अब्रार को खिलाए। जैसे स्पिनर्स उनको आते नहीं है ना, जो एक खिलाते हैं ना फास्ट बॉलर, वो भी स्पिनर खिला रहे हैं। नहीं वैसे बाय द वे उन्होंने भी एक ही फास्ट बॉलर से बॉल खिलाई थी पिछले मैच में, तो पिच ऐसी थी ना बस नहीं, कल की पिच शायद भाई जैसे बता रहे हैं थोड़ी सी बेहतर है, फर्म पिच है, बल्ले पे अच्छा आएगा, थोड़ा बाउंस भी मिलेगा उसके लिए। नेवरदलेस यू हैव टू गो विद टू पेसर्स।
100%। दूसरा नसीम शाह होना चाहिए। नसीम शाह और मैं शाहीन के साथ जाऊँ। आप सलमान मिर्जा को बिठाएंगे? बिल्कुल बिठाऊंगा। अभी यंग इंपॉर्टेंट मैच है, सीनियर प्लेयर है, मैं इनको चाहूँगा कि ये मुझे करके दें, मैं पूरा कॉन्फिडेंस दूँ, मोटिवेट करूँ कि नहीं टाइम ठीक है, 4-5 दिन बाहर बैठे रहे, सोचा होगा, काम किया होगा बॉलिंग कोच के साथ। इस वक्त जहाँ पे टीम पाकिस्तान टीम खड़ी हुई है तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे बेस्ट है एक्सपीरियंस मैं उनके साथ जाऊँ।